करवा दूंगा। कोई मसला नहीं है, एक आधा दिन और वीडियोस देख ले। फिर ये जैसे ही स्टैंडर्ड खत्म होगा ना तो कटी प्रैक्टिस कर लेंगे। 23 के भी हो गया। अच्छा, 20 भी हो जाएगी मेरे पास। याद तो रहेंगे आपको फिर, ठीक है। आईडी कौन सी बात करती अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों, प्लीज बताएं आप लोगों को आवाज आ रही है? थैंक यू निम्रा, थैंक यू अजम। ओके जी। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मैंने सुनना है आई 16 का जो भी पढ़ा। आई 16 का मैंने जो भी पढ़ाया था वो सुनना है। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग्स ली थी? ऑनलाइन भी क्लास नहीं ली थी? ली है? आपने नहीं ली? लिया करो क्लास में। है? इसको डीपी का जो बोर्डिंग कॉस्ट है उसका मिसिंग है, यहाँ नहीं लिखा हुआ नोट्स में। उसमें है। हाँ। हाँ हाँ, ये मैंने जानबूझ के छुड़वाया हुआ था कि ये खुद नोट करेंगे। हाँ मतलब हेड तो है, मुझे याद है। तो 2 पेजेस छुड़वा दिए थे कि खुद नोट करेंगे। अब डिस्टर्ब नहीं मिला गया। चलो जो मिले मुझे लाता। हाँ भाई, स्टार्ट करें फिर। क्या पढ़ रहे थे हम, प्लीज बताएं, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? 3 पढ़े। आई 16 में क्या पढ़ा था? 3 में सेगमेंटिंग पढ़ा था, मेजरमेंट पढ़ा था, मेजर बनी। इनिशियल मेजरमेंट पढ़ ली थी? उसमें लास्ट वाला पॉइंट रह गया था, एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसमें एक्सपेंड प्रोसेस। वो पढ़ाया नहीं अभी, पढ़ाना है अभी। याद करो याद करो याद करो। जल्दी से याद कर लो याद कर लो याद कर लो। कि ये पॉइंट भी पढ़ा था हम लोगों ने। कैसा बॉय? सब अच्छा? ना, क्या खबर है?
हाँ भाई, चले आगे प्लीज बताएं। बढ़िया, आगे बताएं यार। रिपेयर्स कराओ, मेंटेन कराओ, मेंटेनेंस कराओ, किधर लेके जाओगे एक्सपेंसेस को? प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट में ऐड। इम्प्रूवमेंट कराओगे तो एसेट में मेजर पार्ट्स रिप्लेस करोगे तो पुराने वाले पार्ट की डिस्पोजल की एंट्री बनेगी, नए वाले को कैपिटलाइज कर लेंगे, यानी उसको एसेट बना लेंगे। ओवरऑलिंग इंस्पेक्शन में हमने पढ़ा था कि क्या होगी, अगर लॉन्ग टर्म होगी तो एसेट्स हैं और अपनी ही लाइफ पे डेप्रिशिएट होते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म होगी तो फिर फॉरन पीएनएल में चार्ज कर। अगर ओवरऑलिंग हर साल करानी पड़ती है तो पीएनएल में, एक्सपेंस हर साल पीएनएल में भेजते हैं। और अगर 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद करानी पड़ती है तो एसेट बनाए, और फिर जितनी उसकी लाइफ है, जितने साल बाद करवानी पड़ती है उतनी लाइफ है उसकी, उतने सालों पे इसको क्या करें फिर, डेप्रिशिएट करें या अमोर्टाइज करें। क्या यहाँ तक चाहते हैं, प्लीज बताएं जरा। हाँ जी, इतनी बात समझ आ गई, आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था यार कि कौन सी कॉस्ट एसेट की कॉस्ट का पार्ट होती है, ऐसा ही है। ये पढ़ लिया था, कौन सी कॉस्ट है जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, यानी जिसे हमने पीएनएल में चार्ज करना हो। सर ऐसा ही है, पक्का? आगे बढ़े, कंफर्म। अब इसमें ये चीज मिसिंग है, इसको थोड़ी देर में आके वापस देखते हैं, अभी नहीं मैं पढ़ा रहा। क्लियर है? आज मेरा अभी के लिए टॉपिक जो है दैट इज डेप्रिसिएशन। क्या टॉपिक है? इस तरह डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन खेल लें थोड़ी सी, ये जब थोड़ी पक्की हो जाएगी तो फिर उसके बाद बाकी चीजों को देख लो। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, जरा सबसे पहला टॉपिक जरा जल्दी से बताएं। डेप्रिसिएशन, स्टार्ट करें। जी हसन, आ जाएगा ओवरव्यू, प्लीज इधर फोकस करें जरा, रिवाइज हो जाएंगी ये सारी चीजें। जब डिसमेंटलिंग बढ़ाऊंगा ना तो तब दोबारा रिवाइज हो जाएंगे, अभी आपका फोकस सिर्फ डेप्रिसिएशन पे होना चाहिए। करें स्टार्ट सर। सर डेप्रिसिएशन ना आप चार्ज करते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। सर जल्दी बताएं जरा, मैं किस कॉन्सेप्ट की वजह से? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि यार अगर एक एसेट 5 साल फायदा देगा, कितने साल फायदा देगा? 5 साल, तो उसका एक्सपेंस भी कितने सालों में जाना चाहिए? 5 सालों में, यानी बेनिफिट्स और एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए। एक एसेट 10 साल फायदा देगा तो उसका एक्सपेंस भी कितने सालों में लिखना चाहिए? 10 साल। अगर एक एसेट 50 ईयर्स बेनिफिट देगा तो उसका एक्सपेंस भी 50 ईयर्स में लिखा जाना चाहिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने स्कैन्स को फी पे की है, पे तो पहले दिन कर दी है, लेकिन इस फी का फायदा आपको 4 माह होना है। तो एक्सपेंस ये 4 माह का या पहले दिन का? 4 माह। तो एक्सपेंसेस तब नहीं रिकॉर्ड होते जब पे हो रहे हो, बल्कि तब रिकॉर्ड होते हैं जब जब इनकर हो रहे हो। और इनकर होने का मतलब क्या है, कि जब आप उन चीजों के अगेंस्ट फायदा ले रहे हो। क्या ये बात क्लियर है? बोलो बार, ये ओके है? पक्का? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है जी? अब ये क्वेश्चन है, किस पे बात हो रही है प्लीज बताएं जरा। नेक्स्ट क्या है, किस पे बात हो रही है? अब सर डेप्रिसिएशन मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से होती है, पक्का करें। जी सर, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज करो? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर एक एसेट का फायदा
नॉन करंट एसेट का फायदा आपको 5 ईयर्स है, 6 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, तो आपको डेप्रिशिएट भी कितने सालों पे ही करना चाहिए? 5, 10, 12, 13, 14 इस तरह ईयर्स पे करना चाहिए। क्या ये बात समझ लगी? आगे बढ़े। अभी तक मैंने सिर्फ ये समझाया। अच्छा, अब आपको पता है डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों करते हैं? यानी एसेट कम होता रहता है इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसके ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट्स कम होते रहते हैं। जी सर, जैसे फिजिकल वेयर एंड टेयर की वजह से कम होते रहते हैं। तो पहला फैक्टर क्या है, जरा जल्दी से बताएं जरा। फिजिकल यानी जब वो आप उसे यूज करते हैं तो वो टूटता है, फूटता है, समझ लगी? स्क्रैचेस पड़ते हैं, डेंट पड़ते हैं, कोई ना कोई पंगा थोड़ा थोड़ा डिटेरियोरेट हो रहा होता है। सर यूज करेंगे तो एसेट के बेनिफिट्स कम होने शुरू हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकली आप जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी फारग होती रहेगी, तो आपके एसेट्स क्या होते रहते हैं? थोड़े थोड़े उनकी वैल्यू कम होती रहती है। तो फिर इसलिए इन फैक्टर्स की वजह से आपको उस पर क्या चार्ज करनी चाहिए? डेप्रिसिएशन। ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली डिस्पोज हो रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो खुद ब खुद ही डिस्पोज नहीं हो रहे, खुद ब खुद ही कम होते जा रहे हैं, उनकी बेनिफिट्स कम होते जा रहे हैं, उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ तक सारे साथ हैं। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं कि अगर ये 4 साल में एसेट यूज ना करूं, मैं यूज कर रहा था एसेट, फिर मैंने कहा यार यूज करना बंद करो, 4 साल एसेट यूज नहीं करता मैं, फिर यूज करना शुरू कर देता हूँ। अब मुझे बताएं कि इन 4 सालों में डेप्रिसिएशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी चाहिए। ओके, आपको क्या लगता है? कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ब्रो, होनी चाहिए। लास्ट वाले भाई। ओके जी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? उस टाइम में एसेट का यूजेज नहीं है। क्या नहीं है? यूजेज नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस है। अब सपोज करो किसी बंदे ने ना एक टीवी, नया टीवी या नया कंप्यूटर लेके 2000 में संभाल के रख लिया। तब वो पेंटियम 1 आते होते थे, जब ऑन कर देते होते थे तो 5 मिनट तो ऑन होने में ले लेते। तो तब वो ना 70-80 थाउजेंड के आते होते थे। 70,000 या 80,000 की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2000 की, 2001 की। 70-80 थाउजेंड का एक बंदे ने कंप्यूटर लेके रख लिया। उसने कहा बच्चों यूज नहीं करना है, संभाल के रख। संभाल के रखा गया, पेटियों में बंद हो गया, कोई स्क्रैच नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। आज उस भाई को ख्याल आया यार वो एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, निकालो जरा। मुझे बताएं वो मार्केट में जब बेचने जाएगा तो कितने का बिकेगा? बताओ कितने का बिकेगा? कोई भी वैल्यू दे दो। है 20-30 हजार का। आपको क्या लग रहा है कितने का बिकेगा? 10 हजार का ब्रो? 1000 रुपए का ब्रो? 2000 में यूज तो किया नहीं। 2000 2001 में लिया था, 2001 में, 2002 में, ईयर 2000 में। 20 साल से पेटी में पड़ा हुआ, यूज नहीं किया। 10 हजार का? 80 हजार का सिस्टम था, फिर भी 10 हजार का। आपका क्या लगा? कान भाई आप लोगों को क्या लगा? 5-6 हजार? ब्रो, लास्ट वाले भाई, क्या लग रहा है? सर ये 10-12 हजार भी ज्यादा ही है। ये एक्चुअली 1000-2000 में बिकना है। वो बड़ा ही कर लो, 3 माह कर लो, बड़ा ही कर लो, 5 कर लो, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। आप उसको पूछता ही कौन है? आप तो कुछ भी नहीं पूछता। इसका मतलब ये है कि अब क्या हुआ है, यूजेज तो नहीं था, वेयर एंड टेयर भी नहीं आने दिया आपने, हल्का सा भी टूटने फूटने नहीं दिया आप। टेक्नोलॉजी पुरानी, इतनी पुरानी हो गई है कि 20 सालों 22 सालों में तो दुनिया बदल गई है। ये बात समझ लगी? बोलो बार ये ओके। अब मुझे बताए उसकी वैल्यू उतनी रही या नहीं रही? पड़े 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 रही या नहीं? तो फिर किधर गई? आंसर है डेप्रिशिएट होगी, खत्म होगी। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती रहती है, पुराने एसेट की वैल्यू वैसे वैसे क्या होती रहती है। तो जब एसेट आइडियल भी पड़ा हो ना, उस पर टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस चल रही होती है, जो एसेट को क्या कर रही होती है, काम। तो एसेट आइडियल वेले भी पड़े हो, यूज ना भी हो रहे हो, फिर भी डेप्रिशिएट हो। तो डेप्रिसिएशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इन 4 सालों में? होनी चाहिए। यहाँ तक समझ लगी?
चलो बताएं जी, एसेट अभी यूज नहीं हो रहा, डेप्रिशिएट करो या नहीं करो? करें। कितनी बात समझ लगी? खान भाई समझ लगी? कौन सा फैक्टर कह रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करें? बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। ओके। और किन फैक्टर्स की वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? अगर एसेट आइडल पड़ा हो तो फिर क्या करेंगे? अगर एसेट आइडल पड़ा हो तो फिर क्या करेंगे? चार्ज, चार्ज, बोल नहीं रहे तुम लोग। डेप्रिसिएशन चार्ज, 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 डेप्रिसिएशन चार्ज। यहां तक सारे क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो आगे बढ़। चलो, अब यार बच्चों, डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और एसेट क्या हो जाता है? कुछ लोग एसेट को क्रेडिट करते हैं, कुछ लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हैं। तो ये डबल एंट्री होती है यार बच्चों। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ने भी एसेट को जाके कम ही करना होता है। तो जो दिल करे कर लो, हम ज्यादा डेप्रिसिएशन टू एसेट ही किया करें। थोड़े बड़े हो गए इसलिए जरा पंगे में कम पड़ते हैं। यूजली हम क्या डबल एंट्री पास किया करेंगे? डेबिट किसे किया करेंगे? डेप्रिसिएशन को। क्रेडिट किसे किया करेंगे? एसेट को। बताएं, डेबिट किसे किया करेंगे? डेप्रिसिएशन को। क्रेडिट किसे किया करेंगे? क्या ये बात क्लियर है? बोलो दोबारा, ये ओके है? कंफर्म है? आगे बढ़े? व्हाट इज नेक्स्ट? अच्छा, एक बच्चा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, सर, सर, वो कह रहा है सर, विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी एसेट की वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती? हो सकती। क्या बात हो रही है? प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू, अच्छा जी, लैंड पे डेप्रिशिएट करते हैं हम, लैंड को डेप्रिशिएट करते हैं हम। क्यों? यूजफुल लाइफ, इन्फिनिट लाइफ है। कौन सी लाइफ है? सो डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट, डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट है। तो ये डबल एंट्री है जी जो आपने पास करनी है। डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट। ये डेप्रिसिएशन पीएनएल में चार्ज होती है नॉर्मली, लेकिन ये किसी दूसरे एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी बन सकती है। मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी दूसरे एसेट की। अच्छा, ये कब बनेगा? सपोज करें आपने एक जनरेटर खरीदा, यूज करना शुरू कर दिया, तो जनरेटर की वैल्यू आपने 300 का खरीदा था, तो मैंने बताया जनरेटर के साथ डेप्रिसिएशन जनरेटर की वैल्यू को कम करेगी, ज्यादा करेगी? जरा जल्दी से बताएं। सही बात है। यहाँ तक सारे साथ हैं हम लोग? प्लीज बताएं जरा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या कम करेंगे? कम करेंगे। अब इसकी डबल एंट्री बताएं जरा, क्या डबल एंट्री होती है? डेबिट डेप्रिसिएशन होती है। और क्रेडिट किसे करेंगे आप लोग? प्लीज बताएं जरा। एसेट को देखें, एसेट का नाम बताएं ताकि जरा क्लैरिटी रहे। जनरेटर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। कितने से पहले साल कम होगा? 10 से और 10 से। ये बात क्लियर है? दूसरे साल क्या करेंगे? जरा जल्दी से बताएं जरा। दूसरे साल भी यही करेंगे। डेबिट क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। क्रेडिट क्या करेंगे? आप मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन जनरेटर की वैल्यू को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है? कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है? प्लीज बताएं। कम कर रहा है। क्या इतनी बात समझ आ रही है कि कम कर रहा है? तीसरे साल भी ऐसे। अब अज्यूम करो कि ये जो जनरेटर है ये यूज हो रहा है टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। इट इज बीइंग यूज्ड। हाँ जी, क्यों यूज हो रहा है जरा जल्दी बताएं। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब आपको पता है क्या होगा? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब होगा क्या? अब ये क्वेश्चन होगा ये कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बन जाए। तो जब मैं बिल्डिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? लेबर को इतने पैसे दिए, ये भी कॉस्ट है। मटेरियल पे इतने पैसे लगाए, ये भी क्या है? कॉस्ट है।
ओवरहेड्स पे इतने पैसे लगाए, ये भी क्या है, कॉस्ट है। साथ में डेप्रीसिएशन पे ये पैसा लगाया, ये भी क्या है, कॉस्ट। डेप्रीसिएशन पे पैसा लगाया, ये भी क्या है, कॉस्ट। डेप्रीसिएशन पे पैसा लगाया, ये भी क्या है, किसकी डेप्रीसिएशन पे, जनरेटर जो डेप्रीशिएट हुआ है। क्यों हुआ है जनरेटर डेप्रीशिएट, बिल्डिंग की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि समटाइम्स किसी एक एसेट की डेप्रीसिएशन क्या करती है जी, किसी दूसरे एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन रही है। तो चले जी, अगर जनरेटर यूज हो रहा होता है बिल्डिंग बनाने में, तो बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट, जनरेटर की डेप्रीसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट। अगर जनरेटर यूज हो रहा होता है किसी डैम को बनाने में, तो जनरेटर की कॉस्ट, डेप्रीसिएशन डैम की कॉस्ट। तो जो एसेट आप बना रहे हैं ना, उसमें क्या करते जाएंगे आप लोग, ऐड करते जाएंगे, उसमें क्या करते जाएंगे आप लोग, ऐड करते जाएंगे। क्या ये बात समझ लगी, क्या करते जाएंगे आप लोग, ऐड। कितनी बात समझ लगी, प्लीज बताएं जरा। वही समझ है। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ आ गई है यार। ये एक फॉर्म आ रहा है, आया है आपके पास। एक भाई या बहन है, वो रिसर्च कर रही हैं अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स को लेके, तो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्लीज जरा फिल कर देते हैं आप लोग, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। इन 5 से 10 मिनट में ऑनलाइन वालों, आप जब तक ये समझें जरा ये कॉन्सेप्ट, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं 10 मिनट जरा खामोश ही रहता हूँ मैं, क्योंकि ये काम साथ साथ नहीं होना, ठीक है। तो यार 10 मिनट की ब्रेक है यार ऑनलाइन वालों आप लोगों के लिए, तब तक आप ये फॉर्मूलाज ही याद कर लें यार। सो 10 मिनट साइलेंस है यार, मैं खामोश हूँ। 10 मिनट्स।
ओके यार बच्चों, ऑनलाइन वालों प्लीज बताएं, आवाज आ रही है? ओके जी, चले आगे। जी सर। सर ये बात सीख ली है, डेप्रिसिएशन हमेशा पीएनएल में चार्ज होगी या कभी कभार किसी दूसरे एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी बन सकती है? प्लीज बताएं, क्या हो सकता है? किसी दूसरे एसेट की कॉस्ट का पार्ट भी बन सकती है। कब बनेगी? जब एक एसेट यूज हो रहा हो किसी दूसरे एसेट की प्रोडक्शन में, किसी दूसरे एसेट की कंस्ट्रक्शन में। क्या हम यहाँ तक साथ हैं? पक्की बात है। चले, अब आते हैं यार कि जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है उसका आप लोगों ने क्या करना, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू जो कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। उसके लिए हमारे पास मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। 3 मेथड्स हमने पढ़ने हैं। पहले मेथड का नाम बताएं जरा प्लीज। हेडलाइन मेथड। दूसरे मेथड का नाम बताएं प्लीज। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरे मेथड का नाम बताएं। मशीन आवर्स मेथड। तीसरे का नाम क्या है जरा जल्दी से बताएं जरा। मशीन आवर्स मेथड। यहाँ तक सारे साथ हैं? चलें जी, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या है जी, प्लीज देखें जरा। सर आपने लेना है कॉस्ट माइनस क्या करना है आप लोगों ने, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है ना वो टोटल यूजफुल लाइफ और कॉस्ट है। जब भी आप ऊपर कॉस्ट लेंगे ना तो डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ करें। बताएं ऊपर क्या किया आप लोगों ने, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या किया आप लोगों ने, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या किया आप लोगों ने, कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या किया आप लोगों ने, डिवाइडेड बाय, और या अगर आप ऊपर कैरिंग वैल्यू लेंगे ना तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये दोनों स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूला। इसको और एक्सप्लेन करूं या ओके? सेकंड वन। ओके सर, इसमें ना आप एसेट की जो नेट बुक वैल्यू होती है या कैरिंग वैल्यू वो ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं कैरिंग वैल्यू वाला फॉर्मूला, माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अदरवाइज तो टेंशन है। सर एक एसेट जिसकी कॉस्ट है 200, जिसकी लाइफ है 10 years, लें जी स्ट्रेट लाइन मेथड है और वो आपको कह रहा है कि चार चार सालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। स्ट्रेट लाइन मेथड 4 years डेप्रिसिएशन चाहिए। मैं दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके दिखाऊंगा, प्लीज देखें जरा। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है कि
स्ट्रेट लाइन है, यानी कि हर साल की डेप्रिसिएशन एक जैसी है, ऐसे ही है। अब मुझे बताएं फॉर्मूला क्या है, जरा जल्दी से बताएं जरा। यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है यार एसेट की, 200। अब मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है फॉर ईयर 1। तो सर बड़ा आसान है, कॉस्ट लूँ मैं, डिवाइडेड बाय माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 है, कुछ ना हो तो 0 ही होती है। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 0। लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स। तो मुझे बताएं कितने की डेप्रिसिएशन आ रही है यार, 20 की। अब मुझे बताएं कि मेरे पास नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या रहेगी। अब मेरा एसेट कितने का हो गया है, इसे नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसे कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। बताएं एसेट की नेट बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू कितनी होगी है, प्लीज बताएं कितनी। 180 होगी है पक्का। अच्छा अब मुझे दोबारा डेप्रिसिएशन चाहिए ईयर 2 की, दोबारा फॉर्मूला लगाएं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ। तो ये कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, फिर 20 आएगी। अब ये सेम चलेगी, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं जी, मेरे पास कैरिंग वैल्यू एंड ऑफ ईयर 2 पे क्या आ गई है, 160। अब मुझे किसी ने कहा सर 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 ये क्या कर रहे हैं, कैरिंग वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाओ। तो मैंने कहा यार कैरिंग वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ईयर 3 में। तो सर मुझे बताएं कैरिंग वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या होगा। कैरिंग वैल्यू कितनी है, 160 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब मुझे बताएं रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है, बॉय कितनी है। एक साल इधर गुजर गया है, दूसरा साल फिर गुजर गया है, 2 साल गुजर चुके हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ जो है वो 8 ईयर्स है। अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 20। देखें सेम आ रही है। आई होप आपको समझ आ गई। Yes. चले पक्का करें, याद करें याद करें याद करें। तो कितने फार्मूलाज हैं प्लीज बताएं जरा। दो। पहला फार्मूला क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में पहला फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। और दूसरा फार्मूला क्या है, कैरिंग वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू, वही उसी तरह डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो याद करो जरा, जल्दी से याद करो। सर कब कौन सा फार्मूला लगाना है, जब दिल करे जोन सा लगा लेना। कॉस्ट वाला जब दिल करे लगा लो, कैरिंग वैल्यू वाला जब दिल करे लगा लो। आंसर सेम आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे। लेकिन फार्मूलाज दोनों पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए ये बात मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन अभी समझ लगी बॉय। आप जरा पक्का करें फॉर्मूला। चले बताएं जी, जब कॉस्ट लेंगे ऊपर तो डिवाइडेड बाय किससे होगा, टोटल से। और अगर कैरिंग वैल्यू ऊपर लेंगे तो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग। पक्का करो इस बात। कॉस्ट 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 कैरिंग वैल्यू कैरिंग वैल्यू कैरिंग वैल्यू कैरिंग वैल्यू कॉस्ट 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 कैरिंग वैल्यू। याद करो याद करो। कैरिंग वैल्यू जब लेंगे फार्मूला में तो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, और कॉस्ट लेंगे तो यूनिवर्सिटी ब्रदर्स, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि कब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आप लोगों ने। तो आंसर है, चेंज आ गया ना, एसेट की वैल्यू चेंज होगी, रेजिडुअल वैल्यू चेंज होगी, तो चेंज के बाद सिर्फ यही फॉर्मूला होता है। बताएं चेंज के बाद कौन सा फॉर्मूला, सिर्फ कैरिंग वैल्यू का फॉर्मूला। जल्दी बताएं चेंज के बाद कौन सा फॉर्मूला, बोल नहीं रहे। चेंज के बाद, चेंज के बाद, यहाँ तक सारे साथ हैं। चेंज के बाद एक क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व करके दिखाओ। एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 90,000, और ये बात है 1 जन 2003 की। 1 जन 2003, ये 1 जन 2003 लिखा है, रीडेबल है। आगे बढ़े। रेजिडुअल वैल्यू है, ले जी रेजिडुअल वैल्यू, यार वैल्यू मतलब रेजिडुअल वैल्यू है 10,000, और यूजफुल लाइफ है 20 ईयर। बताएं यूजफुल लाइफ कितनी, यूजफुल लाइफ है 20 ईयर। यहाँ तक सारे साथ हैं, ओके जी। एट 1 जन 2005, 2 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू चेंज। रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, एहसन महमूद कह रहे हैं कि वॉइस इशू है, बाकी लोगों को भी है। रेजिडुअल वैल्यू चेंज टू रुपीज या डॉलर, डॉलर में चल रहे हैं हम, $2 12,000। एंड इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, मुझे था ये इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर एसेट को बढ़ाएगा या कम करेगा।
इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर एसेट को बढ़ाता है या कम करता है? बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक। तो इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ $70,000 incurred on 1st Jan 2005। अब भाईजान उनको डेप्रिसिएशन चाहिए, जरा गौर करें। उनको डेप्रिसिएशन चाहिए 31 दिसंबर 2003 की, फिर 2004 की, फिर 2005 की एंड 2006। क्लियर है? करें कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, देखते हैं जरा क्या होता है। बल्कि एक और चीज भी है इसमें, वो भी एडजस्ट कर लें जरा। सर ये क्वेश्चन है, जो कर गया बब्बर शेयर, जो नहीं किया वो बब्बर शेयर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा उसे। तो अब मेरे भाइयों, 1 जैन 2016 में क्या हुआ है, 2006 में, जरा और करना है। यूजफुल लाइफ रिवाइज्ड, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रिवाइज्ड, ये लें फिर या शी करें, ये रिवाइज होगी थी टू 11 years। मुझे ये 3 सालों की डेप्रिसिएशन चाहिए। शाबाश, कैलकुलेट करनी है सबने, जल्दी 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 सबने कैलकुलेट करनी है। बच्चे आपके पास कौन सा है?
वही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कितनी आ रही 2005 की पहले 2 साल की डेप्रिसिएशन 4000 थर्ड ईयर की कितनी थी 7000 चलें बस ठीक है लगी समझ मुझे चलें देखते हैं इधर लगी मुझे समझ चले बताएं यार चेंज के बाद सिर्फ कौन सा फार्मूला ही लग सकता है रिमेनिंग लाइफ फार्मूला इस बात को पहले पक्का करें लाइफ चेंज हो जाए रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो जाए एसेट में इंप्रूवमेंट्स आ जाएं एसेट की वैल्यू चेंज हो जाए किसी भी चीज में जब चेंज आएगा तो चेंज के बाद सिर्फ और सिर्फ कौन सा फार्मूला फॉलो कर सकते हैं हम लोग चीज बनाए जरा सिर्फ और सिर्फ कैरिंग क्या ये बात समझ आ गई अच्छा अब मुझे बताएं कि पहले 2 साल में कोई चेंज था 2003 में आपने एसेट खरीदा 2003 बड़े आराम से गुजरा आप लोगों का गुजरा 2004 भी आराम से गुजरा देखो जरा गुजर गया अब मुझे बताएं कि 2005 के स्टार्ट पे ये चेंज आ गया ऐसा ही है सामने वाले सी बनकर जी सर साल के स्टार्ट पे ही क्या आ गया जरा जल्दी बताएं चेंज तो इसका मतलब पहले 2 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले 2 साल की तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना तो 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगे हैं हम लोग तो जरा देखना है अच्छा सर कॉस्ट है आप लोगों के पास क्या कॉस्ट है जल्दी बताएं 90,000 डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताएं जल्दी से कॉस्ट कितनी है 90,000 आप कैलकुलेटर पे यूज करें मैं लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए आप कैलकुलेटर पे ये काम करो 90,000 लेस रेजिडुअल वैल्यू गिवन थी कितनी थी 10,000 आप 80,000 भी ले सकते हैं डिवाइडेड बाय कितना 20 ईयर्स ये लें सर ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आ इंटू 1 करें या ना करें 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाती है बताएं कितना आ गया 4,000 की डेप्रिसिएशन पहला साल 4,000 गुजर गया ऐसा ही है अब मुझे बताएं कि नेक्स्ट ईयर में कुछ चेंज आया या नहीं आया नहीं आया दोबारा 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो भी कितनी आ जाएगी 4,000 अब मुझे बताएं 2 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ये कौन सा ईयर की है डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2003 की है फिर डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2004 की है ये 31 दिसंबर 04 है डेप्रिसिएशन क्या यहाँ तक हम साथ हैं अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या है अब मुझे बताना है आप लोगों ने नेक्स्ट क्या है स्टार्ट करें तो बताएं जी नेक्स्ट क्या है कैरिंग वैल्यू आ गई आपके पास ये कैरिंग वैल्यू किस दिन की आई है आपके पास थर्ड ईयर के स्टार्ट की 2 साल डेप्रिशिएट होने के बाद इसका मतलब ये है कि 2 साल बाद की आपके पास क्या आ गई है ये कैरिंग वैल्यू आ गई है कितनी है सर 944 प्लीज बताएं 82,000 है सर ये 82,000 आ गई सर आगे 82,000 अब मुझे बताएं कि मैं 82,000 पे इम्प्रूवमेंट्स हुई है ना ये देखें 1 जनवरी 2005 में आपने इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर किए हैं 70,000 1 जनवरी 2005 पे तो मुझे बताएं 82,000 वाले एसेट पे जब आप 70,000 और लगाएंगे तो वो एसेट बढ़ जाएगा इम्प्रूवमेंट एसेट को बढ़ाती हैं तो अब ये एसेट कितने का है प्लीज बताएं 152,000 अब डेप्रिसिएशन 152 पे चार्ज करनी है 152 पे चार्ज करनी है या पुरानी वैल्यू पे चार्ज करो कॉस्ट पे चार्ज करो जब भी चेंज आ जाए तो फिर कौन सी वैल्यू है जो डेप्रिशिएट हुआ करेगी कैरिंग वैल्यू जब भी चेंज आ जाए तो कौन सी वैल्यू है जो डेप्रिशिएट हुआ करेगी कैरिंग वैल्यू ठीक है बॉय कौन सी वैल्यू जहां तक सारे साथ हैं
अब मुझे बताएं फिर कैरिंग वैल्यू पे को डेप्रिशिएट करना शुरू करूं। अब मुझे बताएं 2005 की डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होनी चाहिए सर? तो आंसर है कि आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना है सर, तो करवाएं जी फॉर्मूला अप्लाई कैरिंग वैल्यू वाला, याद रहे सर। कैरिंग वैल्यू इज 152,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है तो चेंज वाली, नहीं हुई तो पुराने वाले। आप मुझे बताएं चेंज हुई है? देखें फर्स्ट जैन पे लिखा हुआ है कोई रेजिडुअल वैल्यू की चेंज चूंज के बारे में, देख लें प्लीज कितनी है। तो चेंज, अगर चेंज ना हुई होती तो पुराने वाली 10,000 ही ले लेता है यार। ये लें डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब मुझे पता है कितने साल गुजर चुके हैं अभी तक? 2 साल। 20 में से अगर 2 साल गुजर चुके हैं तो इसका मतलब क्या है? 8 ईयर्स। क्या है बात क्लियर है? 18 ईयर्स। तो अब मुझे डिवाइडेड बाई 18 कर, यहाँ तक साथ है, डिवाइडेड बाई 18 ईयर्स कर लिया मैंने। अब बोलो दोबारा, ओके आगे क्या करें? अब इंटू 1 ईयर करेंगे तो आपके पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या यहाँ तक साथ है आप? इंटू 1 ईयर। अब मुझे बताएं कितनी है? 777 8। नहीं ये 777 8 आ गई थी, ये लें ये डेप्रिसिएशन। क्या यहाँ तक हम साथ हैं? बोलून बारे ओके है क्या? मतलब छोड़ो क्या पॉइंट्स में लिखना, बड़े हो गए हैं तो हम। यहाँ तक सारे साथ हैं। अगले साल और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने लगी है जैन 2006 में। जी सर, जैन 2006 में क्या हुआ है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हुई है। क्या हुआ है जी जैन 2006 में? कैरिंग वैल्यू बताएं जरा। रिवाइज रिमेनिंग लाइफ चेंज हो गई है, 11 साल रह गई। कितने साल रह गए? हो गया। अब मुझे बताएं चेंज के टाइम पे दोबारा कैरिंग वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा या कॉस्ट वाला? और अब जो रिवाइज कैरिंग वैल्यू है वो यूज करनी है आप लोगों ने। क्या यूज करनी है आप लोगों ने? रिवाइज कैरिंग वैल्यू। क्या ये बात क्लियर है? तो अब मुझे बताएं जरा कि करना क्या है हम लोगों ने, प्लीज बताएं 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 क्या करना है हम लोगों ने। जी सर, क्या करें? कर दें कैरिंग वैल्यू, बताएं कितनी आ रही है? 1 144 144 ये लें, ये एसेट की वैल्यू आ रही है, ये लें। अब सर डेप्रिसिएशन फॉर 2006 चार्ज करने लगे हैं। 144 222 पे करनी चाहिए ना, माइनस रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई है, वही 12 चल रही है। तो कुछ ना बताया हो तो वही चल रही है जो पिछली थी। पिछली क्या थी? आप मुझे बताएं डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ क्या हो गई है? 11 हो गई है। अब बताएं डेप्रिसिएशन प्लीज। 12,000 12,020 ये आ रही है डेप्रिसिएशन। ले सर ये 3 चीजें पूछी हुई थी आपने बता दी हैं। वो कह रहा था डेप्रिसिएशन फॉर 2003 बताएं, आपने बता दी। कितनी थी? जल्दी से बताएं कितनी थी। सॉरी बता दें बता दें बता दें बता दें कितनी थी? 12,020 नहीं, पहले साल की 2003 की ये 4,000, 2004 की 4,000। स्ट्रेट लाइन है, कोई चेंज नहीं आता जब तक चेंज ना है। क्या यहाँ तक साथ हैं हम? आगे बढ़े। अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या है जी? अगले साल की क्या आ रही है? ये 7,000। जब चेंज आ जाएगा तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। वैसे बचपन में सुनते थे स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन क्या रहती है? सेम। ये बात गलत है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल की सेम होगी जब तक कोई चेंज ना आ जाए। तो देखें यहाँ पे चेंज, यहाँ तक कोई चेंज नहीं था ना, तो हर साल की डेप्रिसिएशन सेम थी। चेंज आने के बाद चेंज हो जानी है और दोबारा चेंज ना आने तक यही रहेगी। लेकिन अगर फौरन चेंज आ गया तो फिर चेंज होगी। ये देखो अब अगले साल की अगर कोई चेंज नहीं ना आता तो अगले साल की भी 12,020 है, उससे अगले साल की भी 12,020 है, उससे नेक्स्ट ईयर की भी 12,020। समझ आ गई? ये समझाऊं? बताएं। समझ आ गई? देख लो, कोई मसला, कोई परेशानी? आगे बढ़े, चलें आगे। कोई टेंशन है तो पूछ लो। नहीं, ऑनलाइन वाले सर रिमेनिंग रेजिडुअल वैल्यू नहीं ले सकते ईयर के हिसाब से। नहीं 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 नहीं, जो रेजिडुअल वैल्यू है, देखो आप कौन सा बेच रहे हैं? बेचना तो आपने एंड पे है ना जाके, तो जो रेजिडुअल वैल्यू है वही रहेगी। वो नहीं आहिस्ता आहिस्ता कम होनी, वो तो जो गिवन हो आप वही लेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। आगे बढ़े। इंसान आप उसके ऊपर डेप्रिसिएट करते थे एंड में आपको पता चला आपकी
जब उसको बेचने निकलेंगे रिपीटेड वैल्यू जितने आपने रखी हुई थी उससे कहीं ज्यादा या कहीं कम है, तो वो पिछले पुराने साल की सारी जितनी की इशू पे इफेक्ट नहीं करेगी। नहीं करेगी, को ये पढ़ना है, अभी अभी पढ़ाने लगा हूँ मैं। यहाँ तक सारे साथ हैं। एक और छोटे से एग्जाम्पल सॉल्व करो फिर आगे बढ़े। ये फॉर्मूला समझ लग गया आप लोगों को? सर 15,000 के टाइम पे हमने कैरिंग वैल्यू यूज कर की, हमने 1800 क्यों यूज किया है, रिवाइज क्यों नहीं यूज किया? बच्चे का क्वेश्चन है, मिस्टर हसन नवाज है ऑनलाइन में, वो कह रहे हैं कि सर यहाँ पे आपने डिवाइडेड बाई 18 क्यों की, आपने रिवाइज क्यों यूज नहीं की? मुझे पता है रिवाइज चेंज कब हुई थी, 2006 में या 2005 में? वाई जो 11 ईयर्स पे रिमेनिंग लाइफ आई थी हसन, वो 2006 में चेंज आया था। 2005 में बस यही चेंज हुआ था, एक रेजिडुअल वैल्यू चेंज हुई थी और एक इम्प्रूवमेंट आई। तो 2005 में कोई और लाइफ को लेके चेंज नहीं था हसन। क्या ये बात समझ आई? रिमेनिंग लाइफ 2006 में चेंज हुई है। चलें ठीक है, और किसी का क्वेश्चन समझ आ गई है? आगे बढ़े, पक्की बात है? चलें नेक्स्ट देखते हैं फिर जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन जरा सॉल्व करके दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं। चलें जी, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आप, फिर आगे बढ़ेंगे। सर एसिड की कॉस्ट है, क्या है सर, जरा जल्दी से बताएं जरा। एसिड की कॉस्ट, सर कॉस्ट ऑफ एसिड ऑन 1 जुलाई 2007, ये आ रही है 90,000। बताएं कितनी आ रही? $90,000। रेजिडल वैल्यू भी गिवन है आप लोगों को, रेजिडल वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है आप लोगों को 5,000। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। यूजफुल लाइफ कितनी है? जी सर 31 जुलाई 2000, 1 जुलाई 2010 में कितने साल बाद चेक की कर लीजिएगा। रेजिडल वैल्यू रिवाइज टू, रेजिडल वैल्यू रिवाइज्ड टू डॉलर। हाँ जी, कितने में रिवाइज होगी प्लीज बताएं जरा। रिवाइज टू डॉलर 8,000 एंड बस। वो आपसे मांग रहा है डेप्रीसिएशन सिर्फ एक ही साल की मांग रहा है, डेप्रीसिएशन फॉर 30th June 2011। सर ये डेप्रीसिएशन आपसे मांग रहे हैं, ये रिक्वायर्ड है। अब आपने खुद सोचना है कि हुआ क्या, सोचें जरा। शाबाश, सारे सारे सॉल्व करेंगे सारे। जल्दी, कैलकुलेटर पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, अगर आप थोड़े से समझदार लोग हैं। जल्दी जी, जल्दी जल्दी, शाबाश। कितनी है? 8,007। 8,000।
जी 8000 रेजिडल वैल्यू ना जी 8000। सर 3 साल पहले कोई चेंज नहीं।
देखिए ना, 1 जुलाई 2007 से 1 जुलाई 2010 तक कोई चेंज नहीं था। तो जब कोई चेंज नहीं था तब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? कॉस्ट वाला। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? कॉस्ट वाला। तो बताएं जरा, 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2008 तक 1 साल की डेप्रिसिएशन, फिर 2009 तक 2 साल की, फिर 30 जून 2010 तक 3 ईयर्स। आप अलग अलग कैलकुलेट करना चाहते हैं कर लें, इकट्ठे 3 साल की करना चाहते हैं 3 साल की कर लें, सर अलग अलग कर लें, अलग अलग कर लें। 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 90 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10,000, 8500। पहले साल की 8500 एसेट को कम करेगी, दूसरे साल में 8500 फिर कम करेगी, तीसरे साल में फिर 8500 कम करेगी, फिर आपके पास कैरिंग वैल्यू आएगी कि एसेट की बची हुई वैल्यू क्या है। क्या है, बात क्लियर है? तो बेहतर ये है कि इकट्ठी 3 साल की कर लें। तो बताएं कितनी आई 3 सालों की इकट्ठी? 25,500, ये लेंगे, ये अमाउंट है। ये 3 सालों की डेप्रिसिएशन है। सर आप डायरेक्ट कैरिंग वैल्यू पे पहुंच गए हैं, यानी एसेट की कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू एट 1 जुलाई 2010। सर तरीका ये है सर, आपके पास कॉस्ट थी 1 जुलाई 2007 की। 1 जुलाई 2007 की क्या थी कॉस्ट? कॉस्ट कितनी थी प्लीज बताएंगे? 1 जुलाई 2007 की। तो ये 90,000 आ रही है, डेप्रिसिएशन 25,500 है। अब मुझे बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है 1 जुलाई 2010? 64,500। ये ले सर, ये आ गई कैरिंग वैल्यू। आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट ईयर की जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो इस पे होनी चाहिए, क्योंकि चीज चेंज होगी है। अब रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी? अब मुझे बताएं डेप्रिसिएशन फॉर 2011, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर एंडेड, ईयर एंड कब हो रहा है? जून में। फॉर ईयर एंडेड रिक्वायरमेंट में यहाँ से पता चल जाएगा। फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2011। अब मुझे बताएं क्या फॉर्मूला बनाऊं? कैरिंग वैल्यू लो 64,500 माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू। अब मुझे बताएं 5,000 से कितने पे चली गई है? 8,000 से डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताएं कितना है? सर 10 में से 3 साल गुजर गए हैं, लेकिन 7 ईयर्स बनता है पुराने के हिसाब से। देख लो चेंज तो नहीं हुई, नहीं हुई, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे फिर? 7 ईयर्स, ये रिमेनिंग लाइफ। क्या ये बात समझ लगी? प्लीज बताएं। और 1 साल की चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1 करो या ना करो, 1 साल की तो आई जाएगी। बताएं कितनी आ रही? 8,000, 8,072 1 ठीक है, जो भी आ रही है ये लें दी, करीब करीब। क्या मेरे बच्चों को बात समझ लगी? मुझे बताएं कि रेजिडुअल वैल्यू चेंज होने पे मैं पिछले साल चेंज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। पिछले साल चेंज नहीं कर रहा। पिछले साल चेंजेस, और एग्जांपल दूं, ये समझ आ गई समझ ब्रो? पक्का? सबको समझ आ गई है? पक्का? चलें देख लेते हैं, अभी समझ आ जाती है। पिक्चर लेनी है तो ले लो इसकी, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। निम्रा ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। निम्रा कह रही है सर रिमेनिंग लाइफ तो 6 ईयर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये भी तो साल गुजर गया, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे होती है ना, तो ये साल भी तो गुजर चुका है, तो इसको 6 क्यों नहीं कर रहे? तो इसका आंसर है कि आप बच्चे जब तक डेप्रिशिएट कर नहीं देते तब तक लाइफ एक्सपायर नहीं होती। आपने अभी तक 3 साल डेप्रिशिएट किए हैं ना, तो 3 ही साल गुजरे हैं। इस साल डेप्रिशिएट करोगे तो 4 ईयर्स गुजरेंगे। और दूसरा आसान साल ये है कि जिस साल की आप डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं ना, आप उस जिस पीरियड की भी निकाल रहे हैं, पीरियड की, आप उस पीरियड के स्टार्ट पे रिमेनिंग लाइफ देखिए। रिमेनिंग लाइफ कौन सी देखी जाती है? पीरियड के स्टार्ट पे। क्या यहाँ तक साथ हैं हम लोग? आगे बढ़ जाएं? पक्की बात है? कंफर्म है? ओके। अब आगे देखते हैं जी, आगे क्या है। निमरा समय लगी बच्चे, प्लीज बताना मुझे जरा। चल, क्या हुआ? मैटर करता है सर, अभी देखते हैं जरा, देखते जाएं जरा। कॉस्ट है एट 1 Jan 2003, जरा साथ साथ रहना। अच्छा, ये कॉस्ट है 1 Jan 2003 में। कितनी कॉस्ट है? 1,80,000, $1,80,000। यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स।
रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, बताएं रेजिडुअल वैल्यू कितनी रखनी है? 20,000। 20,000 रख लेते हैं, और बताएं जी। ओके जी। एट, अब जरा अकल से काम लेना, डेट देखना जरा। एट 1 जुलाई 2003, नहीं, एट 1 जुलाई 2005 इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर्स किए हैं आप लोगों ने। इंटरेस्टिंग होने लगा ये सब कुछ। इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर आपने किए हैं 50,000 रुपीज के या डॉलर के। रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ कुछ नहीं दे रहा। रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू आ गई है 25,000। ये ले सर, 25,000 लिखा। डेप्रिसिएशन देखना किस साल की चाहिए। डेप्रिसिएशन चाहिए आपको फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ये ईयर है आपका। सर अकल करना, अकल 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 करना। डेप्रिसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2005। अकल से काम लेना। मिड ऑफ द ईयर चेंज आई है, तो पहले 6 माह पुराना हिसाब चल रहा होगा और अगले 6 माह नया। करें करें, कैलकुलेट करें जल्दी। जल्दी से जल्दी जल्दी, शाबाश।
कितनी है? 18,000। सही कह रहे हैं यार ये भाई, ये तो कह रहे हैं 21,625। और क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? 30,000। ये तो पंगा पड़ गया। हाँ जी, और कोई? आंसर्स 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 प्लीज। क्या आ रहा बॉय? आ ही नहीं रहा। 10,300 आ रहा है, ओके। और कोई? सर पूरे साल की ऐड करके बतानी है। पूरे साल की बताओ। फिर 18,300 18,000। पक्की बात है? चलो यार, मैं तसल्ली से सॉल्व कराने लगा हूँ, प्लीज जरा देखिएगा बच्चा। करें स्टार्ट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक करो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या रिक्वायरमेंट है, प्लीज बताएं जरा, क्या रिक्वायरमेंट? सबसे पहले ये ईयर ड्रॉ करना कि यार मैं इस साल की डेप्रिसिएशन चाहता हूँ। क्या है? ईयर एंड है 31 दिसंबर 2005। तो अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई करना कि किस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, सबसे पहला काम होता है। अगर ईयर एंड खत्म 2005 पे हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ होगा फिर? 1 जनवरी 2005। क्या ख्याल है? अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई हो गया, सबसे पहला काम आपने अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई करने वाला कर। हो गया अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई? पक्का? आगे बढ़े? कंफर्म है? अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई हो गया? क्लियर है? अकाउंटिंग ईयर आइडेंटिफाई हो गया। आगे नेक्स्ट क्या है? अब मुझे इस साल की डेप्रिसिएशन चाहिए। अब क्वेश्चन में देखें डाटा क्या क्या गिवन है, तसल्ली से डाटा ढूंढे जरा डाटा। तो मैंने जब डाटा ढूंढने की कोशिश की तो पता चला 1 जनवरी 2003 पे, 1 जनवरी 2003 में एसेट की कॉस्ट गिवन है, यहाँ पे खरीदा था asset। ये डाटा गिवन है, ये परचेज डेट की वैल्यूज है ना सारी की सारी। ऐसा ही है, प्लीज बताएं जरा। आगे बढ़े। क्या है बात? क्लियर? किस दिन की वैल्यू है? कास्ट नहीं है यहाँ तक सारे साथ हैं। अब मुझे बताएं कि आपको वैल्यू किस दिन की गिवन है? 1 जनवरी 2003 की, ये नहीं। इसका मतलब ये है कि 2003 से लेके 31 दिसंबर 2003 तक, फिर 2004 पूरा 31 दिसंबर 2004 तक, यानी इस साल से पहले पहले ये एसेट 2 साल तो यूज हुआ पड़ा। क्या इतनी बात समझ आई? चले बताएं, जो डाटा गिवन है वो किस दिन का गिवन है? जल्दी बताएं, डाटा किस दिन का गिवन है? 1 जनवरी 2003 का। तो 31 दिसंबर 2003 यानी पूरा साल गुजर गया, फिर 31 दिसंबर 2004, आगे फिर एक साल गुजर गया। 2 साल गुजरे हुए हैं सर, ये बात क्लियर है? अब और देखें डाटा में क्या लिखा, फिर वो कहता है 1 जुलाई पे क्या हो गया, ये मिड ऑफ द ईयर आके क्या चेंज हो गया, प्लीज बताएं जरा। आपने इंप्रूवमेंट लगा दी, तो एक तो इम्प्रूवमेंट है जिससे एसेट बढ़ना है, मिड ऑफ द ईयर बढ़ना है ना, इम्प्रूवमेंट, और दूसरा रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज होगी। ये काम हो, इसका मतलब है पहले 6 माह तो डेप्रिसिएशन उसी तरीके से चलती आएगी ना जिस तरह पहले 2 सालों में आ रही। क्या ये बात समझ आ रही? ये पहले 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स ओल्ड वाला तरीका, यानी कॉस्ट वाले तरीके से, पुराने तरीके से, या वही डेप्रिसिएशन जो पहले चल रही। लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के बाद और रेजिडुअल वैल्यू चेंज होने के बाद न्यू डेप्रिसिएशन आपको चाहिए, तो फिर आपको पता है नई डेप्रिसिएशन कैरिंग वैल्यू वाले फॉर्मूले से ही आती है। इससे पहले कैरिंग वैल्यू भी लग सकता है, कॉस्ट भी लग सकता है, लेकिन इससे किसके बाद हमेशा क्या लगना चाहिए? कैरिंग वैल्यू। क्या यहाँ तक साथ है आप? बोलो दोबारा, ये ओके?
ओके, अब जरा गौर करना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे बताएं यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू तो ठीक है, गिवन है, गिवन है। मुझे तो यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी, अकल से काम लेना, अकल से। यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी? 7.5। ये कैसे पता चला 7.5 ईयर? क्योंकि हाफ ईयर तो और गुजर गया आपका। अब आप इन 6 माह में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इस पीरियड के स्टार्ट पे जो लाइफ है वो लेनी है आपने, इस पीरियड के स्टार्ट। जब आप 3 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होगे तो 3 माह के स्टार्ट पे जो क्या है वैल्यूज हैं या रिमेनिंग लाइफ हैं वो लेनी है। ये बात क्लियर है? और जब क्या हो प्लीज बताएं, जब 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे तो इन 6 माह के पीरियड के स्टार्ट पे जो रिमेनिंग लाइफ, पूरे साल की कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो पूरे साल के पहले दिन यानी स्टार्ट पे क्या रिमेनिंग लाइफ है। रिमेनिंग लाइफ वाली स्टोरी समझ लगी? अब मुझे बताएं यहाँ पे रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर थी। आई होप आपको क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर हुआ है। अगर क्लियर फेस करो, जल्दी, टाइम नहीं है। बॉय हो गया? अब मुझे बताएं कि किस तरह सॉल्व करना है फिर। अब बड़ा आसान है सर, इंतहाई आसान है सर, अभी सॉल्व होता है सर, देखिएगा जरा। अब मुझे बताएं कि पहले पुराने 6 माह की तो निकाल लेना कॉस्ट वाले तरीके से। तो जरा गौर करो सर, कॉस्ट क्या है जी, जरा जल्दी से बताएं कॉस्ट क्या है। एसेट की 180,000। सर कितने साल गुजर गए हैं? 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स की डेप्रिसिएशन निकाल लो। कैरिंग वैल्यू भी तो चाहिए ना जिसमें इंप्रूवमेंट ऐड करनी है, या कैरिंग वैल्यू जिसपे रिमेनिंग फार्मूला लगाना है रिमेनिंग 6 माह का। तो मैंने क्या किया, मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की 2.5 ईयर्स के लिए। तो 180,000 इज द कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 20,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी थी 10। एक साल की पहले बताएंगे, डिवाइडेड बाय 10, ये एक साल की आएगी ना? एक साल की कितनी? 16। पता करें एक साल की कितनी है। लेकिन एसेट यूज कितना हुआ पड़ा? 2.5 ईयर्स। एसेट कितना यूज हुआ है? 2.5 ईयर। तो 16,000 एक साल की है, याद रह जाएगा। अच्छा, इंटू 2.5 ईयर्स की कितनी आ जाएगी? 40,000 आ जाएगी। मुझे बताएं इनमें से 6 माह की कितनी है? पहले 6 माह ये वाले भी तो है ना, तो आप कह सकते हैं इन 6 माह की डेप्रिसिएशन 8,000 आ रही। इसमें कोई मसला प्लीज बताएं जरा। लें, अभी तक यहाँ तक साथ हैं आप? बोलूँ दोबारा? ओके, ओके, ओके। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़े प्लीज बताएं जरा। सर आगे बढ़ते हैं सर। सर नेक्स्ट क्या है सर? कैरिंग वैल्यू मिल गई मुझे। एग्जैक्ट कैरिंग वैल्यू मुझे किस दिन की मिली है? 2.5 साल आगे आ गया हूं मैं। 1 जुलाई 2005 की, 1 जुलाई 2005 की। यहाँ तक सारे साथ हैं, आगे बढ़े। अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या है जी, प्लीज बताएं। 1 जुलाई पे कितनी आ रही है वैल्यू इसकी? 140 आ रही है। ये लें जी, 140,000 आ गई, ये लें 140। यहाँ तक सारे साथ हैं। अब मुझे बताएं क्या करना चाहिए। 140 आ गई। अब मुझे बताएं इंप्रूवमेंट्स ऐड कर लेनी चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर्स आ गए जी, प्लीज बताएं इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 50,000, ये लें। अब मुझे बताएं कि कैरिंग वैल्यू कितनी होगी। ये किस दिन सारे पंगे पड़ रहे हैं? 1 जुलाई पे पड़ रहे हैं ना। अब 6 माह की डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर सकते हैं। अब मुझे बताएं 6 माह की जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगेंगे तो किस तरह करेंगे? 190 माइनस 25,000 रेजिडुअल वैल्यू चेंज वाली डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 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 6/12। 6/12 को हाफ हाफ ईयर 0.5 भी कर, क्या कहते हैं? 0.5। बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 11,000 है पक्का? तो लें 11,000 डेप्रिसिएशन। यहाँ तक सारे साथ हैं? कितनी है यार प्लीज बता दें। कैरिंग वैल्यू चाहिए नहीं, आपको डेप्रिसिएशन चाहिए थी, जरा बता दें। अब पहले 6 माह की 8,000 थी डेप्रिसिएशन, लास्ट 6 मंथ्स की कितनी है ये? 11,000। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी थी? जो इसका सोल्यूशन था दैट इज कितनी आ रही है? 19। हाँ भी बच्चों थोड़ा पल्ले पड़ी बात या नहीं? देखें 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 देखें। 6 माह की चाहिए ना खान? जुलाई तक तो आप पहले ही चार्ज कर चुके हैं। देखें आपका ईयर है ना दिसंबर 2005, ये यहाँ से पता चला था। तो आप 1 जुलाई तक तो ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये 6 माह की चाहिए ना, इसलिए 6/12 की। समझ लगी नहीं? पक्का? और किसी के क्वेश्चन? आगे बढ़े, कंफर्म है? आगे चलें, चलें नेक्स्ट देखते हैं जी। अब नेक्स्ट क्या स्टोरी चल रही है?
हाँ पूरे साल की 19,000। निमरा बच्चे क्या रिपीट करना है प्लीज, मुझे एग्जैक्ट बताओ। ओके अच्छा, मुझे बताएं दी कि 2.5 ईयर यूज हो चुका था ना जिस दिन चेंज आया, ऐसा ही है। तो 180,000 की कॉस्ट वाला डेप्रिशिएट मैंने किया 2.5 ईयर के लिए। 2.5 ईयर की डेप्रिसिएशन कैसे आई, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, 1 साल की आएगी, इंटू 2.5 ईयर्स करूंगा तो पूरे 2.5 ईयर की आ गई। तो ये मैंने लेस कराई डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास कैरिंग वैल्यू आ गई। ये वैल्यू बिफोर इंप्रूवमेंट थी, बिफोर इंप्रूवमेंट, बिफोर बिफोर इंप्रूवमेंट। यहां तक सारे साथ हैं? जरा जल्दी बताएं, 1 जुलाई 2005 पे बिफोर इंप्रूवमेंट आ रही है। अब आपने इंप्रूवमेंट कराई तो इंप्रूवमेंट ऐड हुई तो नई रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू ये आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह, ये वैल्यू यहाँ पे बन गई थी। अब मुझे बताएं जो लास्ट 6 मंथ्स आपने डेप्रिशिएट करना है वो इसी वैल्यू को करेंगे ना, 190,000 को। क्या ये बात समझ लग रही है? कितने को करेंगे बोल नहीं रहे तुम लोग? 190,000। बताएं कितने को करेंगे? 190,000 वाली स्टोरी समझ लग रही है? कितने को करेंगे? 190,000। यहाँ तक सारे साथ हैं? अब मुझे बताएं 190,000 को करेंगे तो 190,000 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 190,000 कैरिंग वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू, चेंज होगी है तो चेंज वाली, नहीं तो पुराने वाली। तो उसने मुझे बताया ये तो चेंज होगी भाई, देखे 25,000। एग्री? तो मैंने चेंज वाली ली, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 10 में से 2.5 ईयर गुजर चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ 7.5 ईयर्स है। जब मैं 7.5 ईयर से करूंगा ना तो ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। ईयर से डिवाइड करोगे तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी। कितनी देर की आएगी बताएं जरा? 1 साल की। आपने 1 साल की चार्ज करनी है या 6 माह की सिर्फ इस साल के लिए? 6 माह की, क्योंकि ईयर एंड दिसंबर है आपका, आप जुलाई से दिसंबर तक 6 माह निकाल रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने इसको 6/12 कर दिया। 6/12 कैलकुलेटर पे 0.5 होता है, तो आप 6/12 करें या 0.5 करें, बात एक ही है। कितनी बात समझ लगी प्लीज बताएं। आगे बढ़े, कंफर्म है? देख लो। अब मुझे बताएं आगे क्या करें, ये क्वेश्चन है, आगे क्या करें? तो बड़ा आसान सा हल है। 6/12 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब मुझे बताएं पूरे साल की मांगी हुई है उन्होंने, ये कितने देर की है? लास्ट 6 मंथ्स की, ये वाले टाइम की। और फर्स्ट 6 मंथ्स की कितनी है? तो सर वो तो यहाँ से निकल आएगी ना। यहाँ पे हमने क्या कहा था, 1 साल की 16,000 है, तो हाफ ईयर की कितनी होगी? 8,000। तो यहाँ से 8,000 आ गई पहले 6 माह की, यहाँ से 11, टोटल डेप्रिसिएशन इज 19। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर है या फिर एट द एंड थोड़ी टेंशन हुई है? नहीं हुई? ये गलती कॉमन गलती है, हो जाती है, अब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मिड ऑफ द ईयर लेके आया था। और कोई क्वेश्चन? और कोई? ठीक है, पिक्चर लेनी है तो ले सकते हैं आप, ये ले। चले आगे। बस ये आज के लिए इतना ही है, कल इंशाल्लाह इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी? आज के लिए इतना एंजॉय करें, अटेंडेंस मार्क कर लें बस। तो